ओम श्री सीतापते नमः। श्री आनंद रामायण जन्म कांड प्रथम सर्ग। श्री राम सीता का उपवन दर्शन, वन की शोभा का वर्णन। श्री रामदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सीता भरत आदि भ्राताओं के साथ चिरकाल तक देवताओं को भी दुर्लभ क्रीड़ाएं करते रहे। एक दिन रामचंद्र जी ने किसी धाई के मुख से सीता के गर्भिणी होने का समाचार सुना तो विविध प्रकार का दान दिया। तब से लेकर प्रतिदिन करोड़ों ब्राह्मणों को हर्ष पूर्वक रामचंद्र जी भोजन कराते थे। अनेक प्रकार के रत्नों से जटित नवीन अलंकार, स्वर्ण के तारों के कामदार दिव्य वस्त्र और हरे, लाल तथा छींटे के कपड़े बनाकर राम ने सीता जी को दिए, जो बड़े लंबे चौड़े और फूल से भी हल्के थे। वे वस्त्र बहुमूल्य और सुंदर थे। जब एक मास व्यतीत हो गया तो दूसरे महीने का दूसरा दिन आया। तब रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ तथा बहुत से ब्राह्मणों के साथ विधि पूर्वक और सोत्साह सीता का पुंसवन संस्कार किया। उस पुंसवन संस्कार के उत्सव में रामचंद्र जी ने सीता के पिता बुद्धिमान जनक जी तथा माता सुमेधा को भी बुलाया। ये समाचार सुनकर जनक जी बहुत प्रसन्न हुए और सीता को गर्भवती देखकर पुंसवन के संस्कार के समय ही सीता तथा रामचंद्र जी की पूजा की। नाना प्रकार के सुनहरे गहने तथा कपड़े जो हरे, पीले, लाल रंग से रंगे हुए तथा फूल की तरह हल्के थे, उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक सीता जी को दिए। साथ ही हाथी, घोड़े, रथ, ऊंट, सुंदर दास दासी तथा पालकी आदि रामचंद्र जी को दिया। इस प्रकार राम और सीता की पूजा करके जनक जी अपनी स्त्री के साथ मिथिलापुरी को लौट गए। उधर रामचंद्र जी प्रसन्नता पूर्वक सीता के साथ विहार करते रहे। गर्व के भार से लदी तथा समस्त भूषणों को त्यागे पीले मुख और दुर्बल अंगों वाली भी सीता जी बहुत ही सुंदर दिखती थी। एक दिन सीता ने किसी धाई के द्वारा रामचंद्र जी के पास यह संदेश कहला भेजा कि आज आपके साथ बाहर के बगीचे में घूमने की मेरी इच्छा है। उस धाई के मुख से यह संवाद सुनकर रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बुलाया और मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे लक्ष्मण, आज सीता मेरे साथ नगर के बाहर वाले बगीचे में घूमने जाना चाहती है, सो उसका सब प्रबंध ठीक कर देना। लक्ष्मण जी तथास्तु कहकर सभा में गए और सेवकों को बुलाकर जल्दी तैयारी करने की आज्ञा दी। रंग बिरंगी पगड़ी पहने तथा हाथ में भैंत के दंड लिए सिपाहियों से लक्ष्मण ने कहा कि आज रामचंद्र जी सीता के साथ बगीचे जाएंगे। तुम लोग जाकर नगर के व्यापारियों से कह दो कि वे लोग जल्दी से अपनी दुकान बढ़ाकर मार्ग खाली कर दें। इस प्रकार लक्ष्मण की बातें सुनकर रंग बिरंगी पगड़ी पहने तथा सुनहरे डंडे लिए हुए सिपाही चौरास्ते, गली, बाजार और कूचों में हाथ उठाकर जोर जोर से कहने लगे, हे पुरवासियों, व्यापारियों तथा व्यवसायियों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक हमारी बात सुनते जाएं। आज सीता जी बगीचे में जाएंगी, इसलिए आप सब पहले ही यहां से चलें और वहां पहुंचें। इस प्रकार सबको सुनाकर वे दूत लोग फिर अपनी ड्योढ़ी पर अर्थात लक्ष्मण के पास लौट आए। लक्ष्मण जी ने फिर उनको आज्ञा दी कि बगीचे में तुम लोग जाओ और स्थान स्थान पर नाना प्रकार के रहने की जगह बनाओ और बगीचे के चारों ओर की जमीन खूब अच्छी तरह साफ करा दो। जल यंत्रों की भी परीक्षा करके उन्हें ठीक कर दो। विविध प्रकार की मांगलिक वस्तुएं और महीन कपड़े आदि लाकर वहां रखो। जो जो चीजें आवश्यक समझी जाएं, वे सब प्रस्तुत रहें। बगीचे के सब भवन अच्छी तरह सजाए जाएं। उनमें कपड़े की झालरें, तोरण और मोतियों के गुच्छे लटकाए जाएं। वहां पहुंचकर दूतों ने लक्ष्मण जी की आज्ञा अनुसार सब कुछ तुरंत ठीक कर दिया। तब लक्ष्मण रामचंद्र जी के पास गए और प्रणाम करके सादर कहने लगे, हे रघुनंदन, मैंने आपकी आज्ञा से
पूरी तैयारी कर दी है। अब क्या आप और सीता जी के लिए सवारी लाने की भी आज्ञा दे दूं? इस प्रकार लक्ष्मण की वाणी सुनकर रामचंद्र जी ने सीता से कहा, सीते बतलाओ आज तुम्हें कौन सी सवारी चाहिए? सीता जी ने राम जी की बात सुनकर पालकी पसंद की और राम जी ने अपने लिए भी पालकी ही मांगी। रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने रत्नों से विभूषित 2 पालकियां मंगवाई, जिन पर सुनहरे काम के ओहार पड़े थे और चारों ओर मोतियों के जुब्बे लटक रहे थे। तब प्रसन्नता पूर्वक रामचंद्र जी पालकी पर सवार हुए और थोड़े से भूषणों को पहने हुए सीता भी दासियों के हाथ के सहारे शनि शनि जाकर पालकी पर बैठी। उसमें चारों ओर तकियाएं लगी हुई थीं, दासियां पंखे झलने लगी, ओहार डाल दिया गया और पालकी चल पड़ी। रास्ते में सीता जी पालकी के झरोखे से उन दृश्यों को देखती जाती थीं जो वहां पर थी। उसके अनंतर रामचंद्र जी के और भाई भी तथा उनकी स्त्रियां और माताएं पत्नियों की और सबसे आगे गुरु वशिष्ठ की पालकी चली। इस प्रकार सब लोग रामचंद्र जी का दर्शन करते हुए चले जा रहे थे। नर्तकियां नाच रही थीं और नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे। बंदीगण सीता और राम जी की वंदना कर रहे थे। इस प्रकार कितने ही तरह के उत्साहों के साथ वे सब बगीचे पहुंचे। रामचंद्र जी सीता के साथ साथ सेनाओं से घिरे हुए एक तंबू में उतरे। इसके बाद और लोग भी तंबुओं में टिके। साथ ही समस्त नगरवासी लोग भी चारों ओर तंबुओं में ठहर गए। चारों ओर हाट लग गया और नर्तकियां नाचने लगीं। जिस स्थान पर रामचंद्र जी अपने पूर्ववासी नागरिकों के साथ ठहरे थे, उसका विस्तार 5 कोस का था। 5 कोस के लंबे चौड़े बगीचे में जहां रामचंद्र जी ठहरे हुए थे, सीता जी प्रसन्नता पूर्वक विहार करने और उस सुंदर बगीचे को खूब अच्छी तरह देखने लगी। उसमें रसाल के वृक्ष वास्तव में रस के आलय और अशोक के वृक्ष शोक को दूर करने वाले थे। ताल, तमाल, हिंताल और शाल के वृक्ष चारों ओर सुशोभित हो रहे थे। कपूर के वृक्षों से वह बगीचा कपूर अर्थात सर्प सदृश लग रहा था और श्रीफल से श्रीफल के सदृश था। अगरू के वृक्षों से गंभीर शोभा वाला तथा कहते के वृक्षों से कपिल वर्ण का हो रहा था। वह लक्ष्मी के वृक्षों के समान लकुच अर्थात बड़हर के वृक्ष लगे हुए थे। अमृत फल की भांति केले के वृक्ष लगे हुए थे। सुंदर रंग वाले नारंगी के वृक्षों से रंग मंडप की शोभा हो रही थी। वानीर, जबीर, बीजपुर आदि के वृक्ष भी उस बगीचे में कुछ कम नहीं थे। धीरे धीरे वायु के झोंके से झूमता हुआ केले के पत्ता मानो थके हुए बटोहियों को हाथ के संकेत से विश्राम करने के लिए बुला रहा था। पुन्नाक की तरह पुन्नाक के पल्लव कर पल्लव के समान थे और मल्लिका के गुच्छे स्तन के समान दिखते थे। अनार के फटे हुए फल मानो अपना हृदय फाड़कर हार्दिक प्रेम प्रदर्शित कर रहे थे। गूलर का खूब लंबा चौड़ा वृक्ष था जिसमें असंख्य फल लगे हुए थे। वह करोड़ों ब्रह्मांडों को धारण किए हुए साक्षात अनंत भगवान के सदृश मालूम पड़ता था। उपवन की नाक के समान कटहल के वृक्ष तथा तोते की नाक के समान पलाश के वृक्ष लगे हुए थे। कंटकित पुष्प वाले कदम्ब के वृक्षों को देखकर रोमांच हो जाता था। नमेरु के वृक्षों को देखकर सुमेरु श्रृंग की याद आ जाती थी। राजा वन के वृक्ष कामियों को मदन के भवन के सदृश दिखाई देते थे। चारों ओर लगे हुए पटवट के वृक्ष पटकुटी के सदृश दिखाई देते थे। कुटज के गुच्छे बैठे हुए बगुले के सदृश मालूम पड़ते थे। जहां तहां करौंदे, करौर, कंजे, कदम्ब आदि के बड़ी बड़ी शाखाओं वाले वृक्ष हजारों हाथ उठाए याचकों के समान मालूम पड़ते थे। राज चंपक तथा कौरैया के वृक्ष
मानो आरती बनकर उस बगीचे की आरती उतार रहे थे। फूलों से लदे हुए सेमर के वृक्ष कमल वन की शोभा को भी पराजित कर रहे थे। कहीं फरफराते हुए पत्तों वाले केले के बड़े बड़े वृक्षों से, कहीं सुनहले केतकी के छोटे छोटे पौधों से, कहीं कृतमाल और भक्तमाल के वृक्षों से वह बगीचा सुशोभित हो रहा था। बेर, बधुजीव तथा पुत्र जीव के वृक्ष लगे थे। तेंदु, इंगुधी, करुण आदि वृक्षों से वह बगीचा करुणालय हो रहा था। टपकते हुए महुए के फूलों को देखकर मालूम होता था कि मानो शिव जी धरणी का रूप धारण किए हुए हैं और अपने ही हाथ से अपने पर मोतियों की वर्षा कर रहे थे। सर्ज, अर्जुन, बीजपुर आदि के वृक्षों से ऐसा मालूम होता था कि वे सब बगीचे को पंखा झल रहे हैं। नारियल तथा खजूर के वृक्ष छत्र धारण करने वाले सेवक जैसे थे। अमंद, पिचुमंद, मंदार, कोविदार, पाटल, तिंतड़े, घोंटा, शाखोट, करहाटक, ऊंचे डंडे वाले सेहोण और गुड़हल के वृक्ष भी उस बगीचे में यत्र तत्र लगे हुए थे। बकुल और तिलक के वृक्ष उस बगीचे के मस्तक पर तिलक के समान मालूम पड़ते थे। अक्ष, पिलक्ष, सल्लकी, देवदारू, हरिद्रुम, सदाफल, सदा पुष्प और वृक्षवल्ली आदि के वृक्ष भी उस बगीचे में लगे हुए थे। इलायची, लौंग, मरीच तथा कुलंजन के वृक्षों से वह समस्त बगीचा भरा हुआ था। जामुन, आम, भल्ला तक, श्रीपर्णी आदि वृक्षों से उस बगीचे की रंगीली शोभा देखते ही बनती थी। शाक तथा शंख वन के वृक्षों से रमणीक एवं चंदन, हरित की, कर्णिकार, आंवला आदि के वृक्षों से वह विभूषित था, जिनमें सैकड़ों अंगूर की लताएं तथा पान की बेलें लगी हुई थीं। मल्लिका, जूही, कुंद और मदयंती के वृक्षों से वह बगीचा सुगंधित हो रहा था। उसमें कितने ही तुलसी, सहजन तथा अगस्त के वृक्ष लगे हुए थे, जिन पर भौरों की श्रेणी चक्कर काट रही थी। ऐसी मालती के वृक्षों से वह अलंकृत था। जिस समय मालती के समीप भौरा आता था, तब देखने वालों के हृदय में ये उत्प्रेक्षा होती थी कि मानो श्री कृष्ण गोपियों के साथ विहार करने के लिए आए हुए हैं। उस बगीचे में बहुत से मृग चौकड़ियां भरा करती थी। विविध प्रकार के पक्षी बोलते रहते थे। कितनी ही नदियों, तालाबों, सोतों तथा गहड़ों से वह बगीचा घिरा हुआ था। बगीचे के वृक्षों से घिरे हुए फूल किसी दानी की धनराशि के समान लगती थी। मयूरों की आवाज से ऐसा मालूम पड़ता था कि मानो वह बगीचा अपने यहाँ आने वालों का स्वागत कर रहा है। इस प्रकार के उस सुंदर उपवन को सीता ने देखा। देखते ही उनका चित्त प्रसन्न हो गया और वे इधर उधर घूमने लगी।